बर्तनों वाले सेक्शन में एंटर हो गए आते साथ हमारे और बिल आ गया बर्तनों का। तुम्हारे कौन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और इस वक्त बज रहे थे 12:30। किसी काम से हमें जाना था और यहाँ पे मैंने मरियम से पूछा कि तुमने साथ चलना है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से कह रही थी कि कहीं घर से बाहर निकली नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। काम था हमें, एक तो पहले इस्लामाबाद जाना था। तो अभी यहाँ पर जो है ना इस्लामाबाद की तरफ हम आए थे और यकीन करें कि बाहर निकलता है इंसान तो पता चलता है कि मौसम क्या है। इतने दिनों में तो ठंड में, और घर में तो वैसे अभी भी बड़ा ठंडा मौसम है और बारिशें हो रही थी, तो मौसम जो था ना वो वही सर्दियों वाला ही था। लेकिन बाहर अब बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी जो है वो बहुत हो चुकी है। तो बस फिर हम वहाँ से एक कोने से दूसरे कोने पे आए, यानी कि इस्लामाबाद से फिर हम बहरिया टाउन की तरफ हमें जाना था। तो यहाँ इस तरफ हम आ गए थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बाहर निकल के तो सच में पता चल चुका था कि अब मौसम जो है ना वो किस तरह का है। तो लेकिन ये था कि बस हमें अपना काम था, उस काम के लिए हम आए थे। फिर यहाँ से काम हो गया तो हमें जाना था इम्तियाज़ से कुछ चीज़ें लेनी थी, देखनी थी। और कुछ जो थी वहाँ पर मुझे इब्राहिम के लिए टी शर्ट्स वगैरह भी लेनी थी। वैसे तो F8 जाना था, लेकिन क्या हुआ कि इस्लामाबाद की तरफ जब गए तो मैं वहाँ से हम होकर आ गए और बिल्कुल मेरे जहन में नहीं रहा, भूल ही गया। तो फिर यहाँ से गुज़र रहे थे तो सोचा यहाँ चेक कर लेते इम्तियाज़ पे। यहाँ बहुत अच्छी इनकी वैरायटी यहाँ पर अच्छी होती है, टी शर्ट्स वगैरह बच्चों की। तो बस यहाँ पर फिर मैंने यहाँ से ले ली थी, अच्छी शर्ट्स मिल गई थी। लेकिन प्राइजेस तो अब खैर हर जगह ही बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और फिर ये था कि मरियम मुझे काफ़ी कहती रही कि हाँ ये कॉस्मेटिक्स वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं मम्मा लेंगे कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं देखूंगी भी नहीं, मुझे पता है तुम्हारा कि ये सिर्फ देखने वाली बात ही नहीं होती। फिर जब जाता है इंसान ना, फिर यही होता है कि वो उसको ये होता है कि बस कुछ ना कुछ ले लूँ। तो टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा लग गया था। घर आते आते जो थे 4:30 हो गए थे और जब घर आए तो फटाफट पहले असर की नमाज़ पढ़ी और फिर मैं किचन में आ गई थी। और अब जो था मुझे इफ़्तार भी कुछ ऐसा बनाना था कि मतलब ज़्यादा चीज़ें तो अब मैं बना नहीं सकती थी, इस वक्त टाइम जो था वो कम था। और चिकन जाते हुए मैं निकाल के चली गई थी, ये बोनलेस चिकन था तो ये डीफ्रॉस्ट हो चुका था। तो मैंने सोचा कि मैं ना आज कुछ इस तरह की चीज़ ही बना लेती हूँ कि जो पेट भी भर जाए सबका और एक आध चीज़ ही हो, क्योंकि अभी इस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एक तो बंदा जब सारा टाइम बाहर गुजार कर आए ना तो फिर इतने मुसलसल हम 12:30 के गए हुए थे, अभी 4:30, और फिर गर्मी और वो आंखों में धूप पड़ पड़ के ना ऐसे आपको नींद सी आने लगती है। तो बस फिर मैंने यहाँ पर मैं बनाई थी चिकन चिली रोल पराठा। तो यहाँ मैंने चिकन जो था ना बोनलेस, इसको स्ट्रिप्स में काट लिया था, इसमें नमक लगा लिया है, फिर काली मिर्चें कुटी हुई जो है ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितनी मैंने डाल ली है। चिकन ये ज़्यादा है इसलिए। और इसमें फिर सोया सॉस डाला है और सफ़ेद सिरका डाला है। और यहाँ पर इसमें मैं डालूँगी कॉर्न फ्लोर, और 2 टेबल स्पून इनफ हैं कॉर्न फ्लोर के। और बस इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। सफ़ेद सिरका मैं मेरा हाल है अभी डालूँगी, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ वो डाला था, सोया सॉस डाला था और 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस के डाले थे। इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप यहाँ पर चाहें तो एक अंडा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि अंडा नहीं डालना था तो इसलिए मैंने तो अंडे को बिल्कुल स्किप कर दिया था। और यहाँ बस इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी। और फिर इसको, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको मैं मैरिनेट करके रखूँ 15-20 मिनट के लिए, तो इसलिए इसको मैरिनेट तो नहीं करूँगी, फ़ौरन से ही इसको मैं फ्राई कर लूँगी। टाइम नहीं है इतना। आज मुझे ये लाइट सा ही बनाना था रोल पराठा, क्योंकि कोई स्पाइसेस वगैरह ये इस तरह की चीज़ें नहीं ऐड करनी थी, ज़्यादा बिल्कुल नहीं ऐड करनी थी। मतलब ये आपको चिकन चिली रोल पराठा तो है, लेकिन उस तरह से बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैंने रखना नहीं था। तो यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल डाला और इसको चिकन को ना अब मैं फ्राई करूँगी। 3 से 4 मिनट फ्राई करना है, थोड़ा जूसी अच्छा सा फ्राई हो चिकन, बहुत ज़्यादा बोटियाँ जो है वो सख्त ना हो। तो बस यहाँ चिकन जो है वो फ्राई होगा। और जो पराठे मैं बनाऊँगी ना, वो जो घर का गूंदा हुआ आटा है मैं उसी से बनाऊँगी।
एक तो हमारा फ़ाइन आटा ही है जो मतलब जिससे मैं पराठे बना रही हूँ, तो ज़रूरत भी नहीं है कि मैदे के आटे के आप बनाएं या गूंदें। तो अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आटा गूंदा हुआ था तो मैंने सोचा मैं तो उसी के बनाऊंगी। फिर आजकल ये मिर्चें इतनी ज़्यादा आई हुई हैं और इतने मज़े की, बल्कि आज मैंने मिर्चों के पकोड़े भी बनाने थे, लेकिन बस फिर टाइम कम था तो नहीं हो सका। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी मिर्चें ले ली, इनके बीज निकाल दिए। और जब बीज निकाल देंगे आप तो बिल्कुल ये इतनी स्पाइसी तो होती नहीं है, तो बस बीज निकाल के इनको मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पे चिकन जो है ना, मैंने सारा तो ज़ाहिर एक साथ नहीं डाला क्योंकि चिकन ज़्यादा है और फ्राइंग पैन में एकदम सारा नहीं होगा फ्राई। तो बस फिर ये एक बैच फ्राई हो गया, इसको मैं निकाल लूँगी और फिर मैं इसमें बाकी का चिकन डाल दूँगी। और मिर्चों के बीज जो थे वो मैंने रिमूव कर दिए थे। फिर इस तरीके से इनको पतला पतला काट लूँगी। और बस फिर ये जो है ना, इतना स्पाइसी तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगी क्योंकि जब इनके बीज रिमूव हो जाएंगे, इनको भी मैं यहाँ ऑयल में फ्राई कर लूँगी। और उसी ऑयल में किया है, फ़ौरन से डाल के बस थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए, मतलब आप कर लें कि 30 सेकंड के लिए आपने इनको डालना है और बस फिर निकाल लेना है। इतना ज़्यादा कुक नहीं करना, ना ही उनका कलर ख़राब करना है, बस इसी तरह से ग्रीन रहें फ्रेश फ्रेश सी, और बस इनको फ़ौरन से निकाल लेना है। तो यहाँ पर बस ये मिर्चें फ्राई हो गई तो मैंने उनको निकाल लिया। फिर पैन में से ऑयल कम कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के जितना ऑयल था। तो फिर मैंने दोबारा चिकन को डाला, फिर उसमें चिली सॉस डाली, सोया सॉस डाला। और यहाँ पर जो है ना, इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और आप चाहें तो 1 टेबल स्पून के जितना इसमें चिली गार्लिक सॉस भी डाल दें। मेरे पास तो खैर आज चिली गार्लिक सॉस जो था वो ख़त्म हुआ था तो मैंने नहीं डाला। और बस यहाँ पे मज़ीद जो स्पाइसेस हैं वो मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि जो इसको मैरिनेट किया था ना चिकन को, तो 1 टेबल स्पून मिर्चें डाली थी, काफ़ी हैं। है तो चिकन चिली रोल है, लेकिन मैं यही बता रही हूँ कि मैंने आज इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना। ये दूसरी वाली जो मिर्चें हैं ना, बस ये हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पर ये देखें, ये ग्रीन चिलीज़ जो काटी हुई थी अब ये इसमें ऐड कर दी हूँ। इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और बड़ा ही खूबसूरत, बड़ी प्यारी लग रही हैं ये ग्रीन ग्रीन मिर्चें जो है ना। यकीन करें, रोज़े में ऐसा दिल कर रहा था मिर्चों को देख के, मेरा दिल चाह रहा था मैं ये सारी मिर्चें वैसे ही खा जाऊँ, चबा लूँ। वो जो साबुत वाली मिर्चें बड़ी मोटी मोटी सी, बड़ी फ्रेश सी, बड़ी प्यारी सी लग रही थी। तो बस यहाँ पर इसको बस मिक्स करना है अच्छे से और इसका चूल्हा बंद कर लूँगी। ये जो है ना, हमारे रोल पराठास जो हैं ये उनकी फ़िलिंग है। फ़िलिंग तो आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप हर तरह की फ़िलिंग कर सकते हैं। वैसे ही आप अपने देसी मसालों के साथ चिकन को मैरिनेट करके सिर्फ दही और गरम मसाला, चाट मसाला लगा के भी आप उसको कुक करके तो भी पराठे के अंदर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर जो पराठे हैं ना, वो ये जो पूरी पराठा है मैं वो बना रही हूँ, मतलब सही लेयर्स वाले और क्रिस्पी पराठे। तो यहाँ सबसे पहले ये छोटे छोटे पेड़े किए, फिर रोटी बेल ली, उसके ऊपर घी लगाया है और उसके ऊपर ये जो ड्राई आटा है ये लगा के फिर इसको मैं फ़ोल्ड करके तो इसका पेड़ा बना लूँगी। तो जो इस तरह से पराठे बनते हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त पराठे बनते हैं और सही क्रिस्पी भी और लेयर्स वाले। तो ये तो वैसे ही सादे ही पराठे देख के ही खाने को इतना दिल करता है कि सादा ही पराठा बंदा खा ले, क्योंकि बड़े मज़े के, बड़े अच्छे फ्लफ़ी से अंदर से वो फूलते भी हैं तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ये पेड़े कर लूँगी। और ये भी थोड़ा लंबा ही काम था, मतलब इतना छोटा काम नहीं था कि वो चिकन को कुक करना फिर ये पेड़े बनाना। तो अभी टाइम जो था वो बहुत कम रह गया था। और बस साथ आलू के पकोड़े बनाने थे, तो आलू आमना ने ही छीले थे, काटे भी उसने कहा मैं काटती हूँ, तो वो भी बस कुछ टेढ़े मेढ़े, मुझे पता था उससे कटेंगे नहीं इस तरह से पतले पतले आलू के कतले, लेकिन उसने कहा मैं काटती हूँ, तो मैंने कहा चलो काटो, फिर ऐसे ही आएगा। और बेसन को तो बस घोलना था नमक डाल के, तो वो उसने कर लिया था। तो बस ये बन रहे थे हमारे रोल पराठे। साथ ड्रिंक्स में तो आज हम वही गुड़ का शरबत और रूह अफ़ज़ा जो है वही बना रहे थे। और यहाँ पर बस ये जो पराठे जो पेड़े थे ना, ये मैं बना के सारे रेडी कर लूँगी और उसके बाद जो है फिर मैं इनको बेल लूँगी और बस फिर इनको फ्राई करना है। तो इसी फ्राइंग पैन में ही मैंने ये पराठे जो है ना बनाना शुरू कर दिए थे। और बस ये साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, इसी तरह से छोटे साइज़ के ही बनाऊंगी और इनको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। और ये देखें कितने ज़बरदस्त, ये कैमरे में नहीं इतने अच्छे आ रहे, ये रियल में बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और मैं आमना को कह भी रही थी कि ये वीडियो में कितने अजीब से लग रहे हैं, जो रियल में तो बंदे का दिल कर रहा था कि बस पराठों को देखता ही रहे, इतने प्यारे आ रहे थे।
और बस ये फिर पराठे भी हमारे जो है ना वो बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तकरीबन बस एक या दो ही रह गए थे, और अब बस इस टाइम पे मुझे जल्दी होती है। फिर इस वक्त जो है ना, जब टाइम बिल्कुल कम रह जाता है तो फिर इस वक्त शोर भी शुरू हो जाता है मेरा, सबको डांट भी रही होती हूँ कि आप फटाफट करो, क्योंकि मुझे ये होता है कि अब देर हो गई है। तो यहाँ पर मैंने ना सिराचा सॉस ले ली 3 टेबल स्पून, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून भर के दही का। और यहाँ पर हरी चटनी भी मैंने इस्तेमाल करनी थी, लेकिन फिर वो जहन से ही निकल गया बिल्कुल भी। ये पहले पूरे पराठे पे लगा ली। आप चाहें तो सिराचा में मायोनीज़ को डाल सकते हैं, मैंने नहीं डालनी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया था। फिर ये चिकन और जो मिर्चों का मिक्सचर था इसको रखूँगी, और सलाद का पत्ता भी भूल गया था, ये देखें अब रख रही हूँ। तो सैलड लीव्स ये रख लूँगी, और थोड़ा सा ऊपर सलाद जो है ना, खीरा, टमाटर और प्याज मैंने काटा था तो वो डालूँगी, और वो बिल्कुल ऑप्शनल है। बस आप ये चिकन डालें या चटनियाँ डाल के तो इसको ऐसे ही फोल्ड कर लें, सिर्फ सलाद के पत्ते डाल के इसको रैप कर लें। तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है सैलड, और मकसद भी ये होता है कि थोड़ा सा बच्चे भी खा लें, तो मैंने इसमें डाला था। और बस इस तरह से बटर पेपर मैंने इनको रैप कर लिया, और बस अब फटाफट से जो है ना सारे कर लूँगी रैप्स बना के। और फिर ये देखें आलू के पकौड़े भी, और साथ ये जो सब्ज़ियाँ बच गई थी, सैलड मैंने बना लिया था। और वैसे ही रोज़े में बड़ा दिल करता है सब्जियों को देख के सैलड खाने का। तो बस ये हमारा आज का सिंपल सा इफ्तार जो है वो रेडी हो गया है। गुड़ का शरबत और जामे शीरी नहीं, रूह अफ़ज़ा और बस ये आज का इफ्तार। तो बस इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।